मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एकादशी के बारे में जानेंगे कि एकादशी होती क्या है और इसके फल क्या हैं और कितनी एकादशी जो है साल भर में पड़ती है। एकादशी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 11वीं तिथि। हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा की ओर बढ़ते चांद को तरफ ले जाते हैं और कृष्ण पक्ष जो अमावस्या की ओर घटते चांद के ऊपर ले जाते हैं। इन दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार महीने में केवल 2 एकादशियाँ और साल में 24 एकादशियाँ होती है। कभी कभी अधिक मास पड़ने पर 26 एकादशी भी हो जाती है। एक अधिक मास मतलब मल मास, जो 1 माह बढ़ जाता है उसको अधिक मास कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु जी की परम प्रिय तिथि कहा गया है। इस दिन उपवास, जप, ध्यान और दान का विशेष फल मिलता है। एकादशी के व्रत से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और धन समृद्धि भी आती है। एकादशी का व्रत करने से पापों की मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ व्रत रखने से नारायण की कृपा मिलती है। अगर नारायण की कृपा मिल जाती है तो लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है और लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में विराजमान रहती हैं और दरिद्रता का नाश करती है। एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से शरीर की भी शुद्धता होती है, पाचन तंत्र सुधरता है और ऊर्जा बढ़ती है, जो कि एक वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। आध्यात्मिक शांति भी आती है, मन स्थिर होता है, ध्यान की शक्ति बढ़ती है और आत्मिक बल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और जिसके कारण वैष्णो धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी कितनी पड़ती हैं साल में। पुत्रदा पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दूसरी है खटतिला एकादशी, जो पौष कृष्ण पे पड़ती है। तीसरी है जया एकादशी, जो कि माघ शुक्ल पक्ष में पड़ती है। चौथी है विजया एकादशी, जो कि माघ कृष्ण में पड़ती है। पांचवी है अमलकी एकादशी, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ती है। अगली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। अगली एकादशी है कामदा एकादशी, जो चैत शुक्ल में पड़ती है। दूसरी है बरुथनी एकादशी, जो चैत्र के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। मोहिनी एकादशी, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। आपरा एकादशी, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। योगिनी एकादशी, जो ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। पद्मा या देवशयनी एकादशी,
जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कामिका एकादशी जो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। पवित्रता एकादशी जो श्रावण के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। अजा एकादशी जो श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। परिवर्तनी एकादशी जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इंदिरा एकादशी जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। पापकुंसा एकादशी जो आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ती है। रमा एकादशी जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। देव उठनी एकादशी जिसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी जो कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और सफला एकादशी जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस प्रकार ये 24 एकादशियां हैं जो कि एक साल में पड़ती ही पड़ती है। अधिक मास होने में ये 26 भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि इसका व्रत का विधान क्या है, इसमें व्रत कैसे रहना चाहिए। एकादशी के पूर्व दिन दशमी को हल्का भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें, या तो फलाहार रहें या तो निर्जला रहें। इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करें। अगर वो ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करते रहें। द्वादशी को व्रत का पारण करें और इस दिन ही अनाज ग्रहण करें, क्योंकि एकादशी के द्वादशी को जो पारण होता है उसमें अनाज या चावल खाना आवश्यक होता है, तभी एकादशी की व्रत आपका पूर्ण होता है। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एकादशी की तिथि आने वाली हो तो उसके एक दिन पहले से चावल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे पाप जो है चावल में ही बताए गए हैं। इसलिए इस दिन और इसके एक दिन पहले चावल को छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। तो पापों की मुक्ति के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं, लेकिन अगर यही सब करेंगे तो पाप मुक्ति कैसे होगी। इसलिए एकादशी के व्रत में चावल खाना निषिद्ध है। जैसे शास्त्र ने भी कहा है, एकादश्याम तु यो भक्त्या विष्णु संपूर्ण संयतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णु लोकः सह गच्छति। अर्थात जो भक्त एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की संपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करता है, वह सर्व पाप से मुक्त होके विष्णु लोक को जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और इस दिन झूठ न बोलें। इस दिन अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और कोशिश ये करें कि जीव हत्या ना हो, एक चींटी की भी हत्या ना हो, तो तभी एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत
जो करता है वह विष्णु लोक को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म में हर वैष्णव संप्रदाय या जो भी एकादशी कर सके उनको एकादशी अवश्य करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनको जो है स्मरण और भगवान नारायण की एकादशी के दिन जाप मंत्र संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और एक बात विशेष है कि एकादशी की रात्र को जागरण अवश्य करना चाहिए और भगवान हरि की कीर्तन संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तभी जाके एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो एकादशी के बारे में हमने आपको जो बताया है उससे आप अगर को अच्छा लगता है, अगर आप को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस की बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी प्रतिदिन आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।